नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के ज्ञान की रोशनी में सही निर्णय लेने की कला को समझते हैं। आइए इस शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरते हैं। देखिए, जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं ना, वो अक्सर बाहरी मुश्किलों की वजह से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला ना लेने की वजह से पैदा होती हैं। गुरुदेव का यह कथन बिल्कुल इसी सच को सामने रखता है। तो सवाल ये है कि फैसला ना लेना यानी अनिर्णय इतना महंगा क्यों पड़ जाता है? आखिर ये हमें अपने जाल में फंसाता कैसे है? चलिए देखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि कुछ न चुनना, ये भी अपने आप में एक चुनाव है। और अक्सर ये एक बहुत ही विनाशकारी चुनाव होता है। ये हमें धीरे धीरे एक समस्या के दलदल में धकेल देता है, जहां से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक व्यापारी था, उसके सामने दो शानदार मौके आए, पर वो बस सोचता रहा, विश्लेषण करता रहा और इतना समय लगा दिया कि दोनों मौके हाथ से निकल गए। तब उसे समझ आया कि गलत फैसला लेने के डर से फैसला ही न लेना उसे कहीं ज्यादा महंगा पड़ा। गुरुदेव का साहित्य भी तो यही सिखाता है, डरकर रुकना नहीं बल्कि विवेक के आधार पर आगे बढ़ना ही असली बुद्धिमानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस अनिर्णय के पक्षाघात से बचने के लिए अपनी सोच को बेहतर कैसे बनाएं? चलिए अगले हिस्से में इसी को समझते हैं। देखिए, हम सबके पास बुद्धि है, ये एक तोहफा है, लेकिन जब इस पर स्वार्थ, लालच या अहंकार हावी हो जाता है तो यही बुद्धि एक कुटिल हथियार बन जाती है जो हमें गलत रास्तों पर ले जाती है। तो इसका समाधान क्या है? सही फैसले लेने के लिए हमें अपनी बुद्धि को प्रज्ञा यानी दिव्य विवेक में बदलना होगा। और इसका सीधा सा सूत्र है, जब हमारी बुद्धि सत्य और धर्म के रास्ते से जुड़ जाती है तब वो प्रज्ञा बन जाती है। ठीक है, तो फिर कोई भी इस दिव्य विवेक यानी प्रज्ञा की अवस्था तक पहुंचे कैसे? इसकी शुरुआत होती है हमारी आंतरिक स्थिति से, हमारे भावों से। सोचिए, अगर किसी गंदी धुंधली खिड़की से बाहर देखा जाए तो क्या नज़ारा साफ दिखेगा? कभी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे फैसले लोभ या अहंकार से भरे होते हैं तो हमें सच्चाई कभी साफ नहीं दिखती। इसीलिए सही निर्णय के लिए मन की पवित्रता और निष्पक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हमें आसान लेकिन अनस्टेबल रास्ते की जगह कठिन लेकिन मजबूत रास्ते को चुनना चाहिए। मतलब फैसला लेते वक्त तुरंत मिलने वाले फायदे को नहीं बल्कि दूर के परिणामों को देखना है। याद रखिए, जो रास्ता आज कठिन लगता है वही कल जीवन को आसान बनाता है। अच्छा, तो एक बार जब पूरी स्पष्टता के साथ कोई फैसला ले लिया तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला कदम यानी उसे लागू करना उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। पहला, सारे तथ्य इकट्ठे करें। दूसरा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। और तीसरा, एक मजबूत संकल्प लें। ये प्रक्रिया पक्का करती है कि हमारा चुनाव सिर्फ सोचा समझा ही नहीं बल्कि हमारे अंदर की सच्चाई से भी जुड़ा हो। किसी भी फैसले का असली प्रमाण है उस पर तुरंत लिया गया एक्शन। फैसले के बाद उसे टालना नहीं है, डर को संकल्प से बदलना है और बिना रुके आगे बढ़ना है, क्योंकि हिचकिचाहट जो है वो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों को खत्म कर देती है। अब इस पूरी सोच को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? इसके लिए भी गुरुदेव ने कई मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। यहाँ कुछ बहुत ही प्रमुख क्रिया और परिणाम वाले सूत्र हैं जो एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह काम करते हैं। जैसे अगर दीर्घकालिक परिणाम देखेंगे तो भविष्य सुरक्षित होगा। ये सूत्र हर उलझन से बाहर निकलने और तेजी से सही फैसला लेने में हमारी मदद करते हैं। और ये सारी बातें हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। आज वो कौन सा एक फैसला है जिसे लेने में प्रज्ञा हमारी मदद करेगी? देखिए, बुद्धि का सही इस्तेमाल ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि इसी पल अभी लिए जाने वाले फैसलों के बारे में है। हमेशा याद रखिए, सही समय पर लिया गया एक सही फैसला हजारों नई समस्याओं को पैदा होने से पहले ही रोक देता है।